हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स ऑफ गैसेस एट रूम टेम्परेचर डज नॉट फॉलो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चार गैसेस का मिक्सचर दे रखा है बच्चों, बताना है इनमें से वो कौन सा मिक्सचर है जो बच्चों रूम टेम्परेचर पे, कंडीशन दे दी है बच्चों, रूम टेम्परेचर पे इट विल नॉट फॉलो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये क्या क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि आपके पास ना एक मिक्सचर हो, ओके, मान लो दो गैसेस का मिक्सचर है या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चों, ओके। तो ये जो गैस होंगी ना दोनों ए प्लस बी मान लो या दो से ज्यादा जो भी है बच्चों, ये आपकी नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए गिवन कंडीशंस में, मतलब इनमें रिएक्शन नहीं होनी चाहिए बच्चों, ओके। क्या होनी चाहिए बच्चों? रिएक्शन नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, जैसे किसी भी गैस का आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के मोल फ्रैक्शन के जो कि उसका मिक्सचर में होगा बच्चों। ऐसे ही बच्चों बी का जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के मोल फ्रैक्शन के। पार्शियल प्रेशर मतलब टोटल जैसे प्रेशर होगा बच्चों उसमें से किसी एक का कंपोनेंट, किसी एक का कंट्रीब्यूशन कितना है। और जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो जो टोटल प्रेशर होता है ना वो एज अ कांस्टेंट यहाँ पर आता है बच्चों। ये कौन कहता है? ये कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और इसमें जो कीवर्ड है ना वो नॉन रिएक्टिव है, गिवन कंडीशन में नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए गैस में। गैसेस जो है वो जो मिक्सचर है, मिक्सचर की गैसेस गिवन कंडीशंस में नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्या है? रूम टेम्परेचर है। अब N2 और H2 बच्चों ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करती हैं, जैसे हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनाती है बच्चों वैसे तो, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा आपको चाहिए होता है, ओके। तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो करेंगी, तो हमारा आंसर नहीं है बच्चों। H2O2 भी आपकी जो है रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करती हैं, तो ये भी बच्चों डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो करेंगी, आंसर नहीं होंगी बच्चों। SO3 और O2 भी आपका रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करती हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो करेंगी बच्चों, ओके। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। वहीं अगर NO और O2 की बात करें ना बच्चों, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाती हैं। क्या देती हैं बच्चों? ये NO2 बना करके हमें देती हैं बच्चों। क्या बना करके देती हैं बच्चों? ये हमें NO2 यहाँ पर बना करके देती है। चलिए बैलेंस कर ही लेते हैं बच्चों। दोनों साइड नाइट्रोजन है, ओके। इसको आप यहाँ पर, ये इधर भी तीन है ना बच्चों, ओके। तो इधर इसको 2 कर दो बच्चों, दो नाइट्रोजन हो जाएंगे, इसको 2 कर दो, ऑक्सीजन 4, ठीक है बच्चों। ये बैलेंस भी हो गई हमारी, ओके। तो ये क्या है बच्चों, मतलब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को NO और O2 का मिक्सचर जो है वो रूम टेम्परेचर पे जो है फॉलो नहीं करेगा बच्चों। सो इससे जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है बच्चों, इसको हम एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में रेफर कर सकते हैं, क्लास 11th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 में हमें जाना है बच्चों, पेज नंबर 142 में हमें मिल जाएगा बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।